चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता के बारे में बताया गया है, जो मूल निवासी थे मध्य एशिया के, जिसे अब मैक्स मूलर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम पंजाब एवं पाकिस्तान में सिंध के आसपास अपना निवास स्थल बनाया। इनकी भाषा संस्कृत थी। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल में। इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, जिसका विवरण दिया गया है। इसकी प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई है कुल। कुल को क्या बोला जाता है? परिवार। और इस कुल का जो मुखिया होता था उसे क्या बोला जाता था? कुलपति और कुलप। वहीं बहुत सारे कुल को मिलाकर एक ग्राम बनता था, जिसके स्वामी को क्या बोला जाता था? ग्रामीणी। वहीं बहुत सारे ग्राम को मिलाकर बनता था विश, जिसके स्वामी को बोला जाता था विशपति। वहीं बहुत सारे विश को मिलाकर बनता था जन, जिसके स्वामी को बोला जाता था राजन। वहीं बहुत सारे जन को मिलाकर बनता था राष्ट्र, जिसके स्वामी क्या होते थे? राजा, जो कि प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई है राजा। अर्थात प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई है राजा और सबसे छोटी इकाई है कुल, जिसके स्वामी होते थे कुलपति या कुलप। प्रशासनिक अधिकारी में धार्मिक अधिकारी आते हैं, जिन्हें अपन पुरोहित के नाम से जानते हैं, जिसमें ऋषि वशिष्ठ जो कि रूढ़िवादी थे, वहीं ऋषि विश्वामित्र जो कि उदारवादी थे। गुप्तचर जिसे स्पष्ट बोला जाता है, वही दुर्गपति जिसे पूरब कहा जाता था। चारागाह और गौचर भूमि का अधिकारी को वाचपति बोला जाता था। पुलिस या अपराधी पकड़ने वाले को उग्र बोला जाता था। वहीं सूत, रथकार तथा कम्मादी को रत्नी बोला जाता था और इनकी संख्याएं 12 थीं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक थे। न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है, अर्थात उस टाइम न्याय नहीं चलता था। मतलब कह सकते हैं कि राजा सैनिक लोगों से काम करवा लेते थे। सभा एवं समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा एवं समिति। सभा जो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, वहीं समिति जो सामान्य लोगों की संस्था थी। इसके ही अध्यक्ष को ईशान बोला जाता था। स्त्रियां जो हैं वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी। अब आते हैं युद्ध। बहुत पहले की बात है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था। गविष्टि का मतलब होता है गाय। गायों के लिए पहले लड़ाई की जाती थी, जिसमें 10 राग्य युद्ध है, जो परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ। भारत नामक समुदाय था, जिसमें विजय परुषणी की हुई थी। इसकी जानकारी ऋग्वेद का 7वां मंडल देता है। वहीं सामाजिक जानकारी में वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित की पुरुष सूक्त है। 4 वर्ण, जिसपे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। इनका विभाजन का आधार इनके कर्म ही रहे हैं। कर्म जिसे व्यवसाय भी कह सकते हैं। और जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी शिक्षा में, जैसे लोमापुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां हैं। वहीं बाल विवाह और पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी भी कर सकती थी। विधवा स्त्री तेवर से विवाह कर सकती थी। अमाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाली भी स्त्रियां उत्तर वैदिक काल में पाई गई हैं। वहीं धर्म में आते हैं तो धर्म में उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र ही रहे हैं। अग्नि देवता मनुष्य और देवता के मध्यस्थ का साधन रहे। वहीं पवित्र पशु उस समय भी गाय को ही कहा गया है। गाय को अदन्या भी बोला गया है, जिसे न मारा जा सके, अर्थात न मारे जाने योग्य पशु कौन है? गाय। पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किससे? ऋग्वेद से है। वहीं लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, नथिंग सो इम्पोर्टेंट।
जीवन शैली में मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ होती थी। वहीं प्रिय पशु के रूप में घोड़ा है। मुख्य पेय में सोमरस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि वनस्पति से निर्मित है। वहीं वस्त्र जो हैं वो 3 प्रकार के होते थे, वास, अधिवास और उष्णीव। वहीं अंदर पहनने वाले वस्त्र को निविवी कहा जाता था। अन्य जानकारी, मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन, फिर बाद में कृषि का व्यवसाय होने लगा। धातु में लोहा, जैसे श्याम अयस्क कहा गया है और इसकी खोज आर्यों ने की थी। वहीं तांबा, जिसे लोहित अयस्क भी कहा जाता है। आदान प्रदान का माध्यम वास्तु विनिमय प्रणाली रही है, जिसमें पणी, व्यापार हेतु दूर जाने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें पणी बोला जाता था। वही वैकनोट अर्थात सूदखोरी, जो ब्याज पर ऋण देने वाले होते थे उन्हें वैकनोट कहा जाता था। अब आते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों में, जिसमें सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती। वहीं सर्वाधिक उल्लेखित नदी है सिंधु। गंगा का, हालांकि ऋग्वैदिक काल में गंगा का 1 बार नाम लिया गया है, यमुना का 2 बार नाम लिया गया है। अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक नदियों के कुछ प्राचीन एवं आधुनिक नाम, जैसे कुब्र को कुर्रम कहा जाता है, कुभा को काबुल कहा जाता है, वेतस्ता को झीलम कहा जाता है, अस्किनी को चिनाब कहा जाता है, परुशरणी को रावी कहा जाता है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है, विपाशा को ब्यास, सदानीरा को गंडक, द्रशस्ती का घग्गर, गोमती का गोमल, सुवस्ती का स्वात। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजयूष यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। अर्थात इस समय कर्म श्रेष्ठ नहीं, जन्म श्रेष्ठ था। अर्थात व्यवसाय को न मानकर जन्म के आधार पर यहाँ का निर्धारित किया जाता था, वर्ण व्यवस्था निर्धारित की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। अब आते हैं अन्य ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें उपनिषद है, जिसकी संख्या कितनी है 108। सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अब आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य जो है उसकी संख्या 2 है। एक पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब आते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जिसमें चारवाकी हैं, योग पतंजलि है, सांख्य कपिल है, न्याय गौतम है। वही पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बदनारायण है, वैशेषिक कलाद या उलूक है। वहीं वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ, जिसे ब्रह्मसूत्र या वेदांग सूत्र कहा गए हैं, इसकी रचना बदरायण ने की थी। अब आते हैं चैप्टर 5 महाजनपद। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी में हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये 16 जनपद दे दिए गए हैं, इन्हें देख लेना एक बार। अब इनके महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र जो कि आधुनिक स्थान जो अभी रहे हैं। अंग की राजधानी चंपा रही है, जो कि भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। वहीं मगध, जिसे गिरिब्रज या राजगृह जो इसकी राजधानी रही है, यह पटना अर्थात गया बिहार में है। काशी
वाराणसी इसकी राजधानी रही है। वाराणसी के आसपास जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। वहीं वत्स की राजधानी कौशाम्बी रही है, जो इलाहाबाद के आसपास ही उत्तर प्रदेश में है। वहीं वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली विदिशा मिथिला रही है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है ये। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती रही है, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश ही में है। वहीं अवंती उज्जैन महिष्मती की राजधानी रही है, जो कि मालवा मध्य प्रदेश में है। मल्ल जो कि कुशावती देवरिया है उत्तर प्रदेश में, इसका आधुनिक स्थान है। पंचाल यह अहिच्छद्र कामल्य इसकी राजधानी है, जो कि बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश ही में है। वहीं चेदी की राजधानी शक्तिमती रही है, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता है। वहीं कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ रही है, जिससे आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में यह शामिल है। वहीं मत्स्य की राजधानी विराटनगर रही है, जो कि जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में आता है। वहीं कंबोज जिसकी राजधानी हाटक रही है, जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। वहीं सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा रही है, मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है। और है अशमक जिसे पोटली या फिर पोतन में बोला जाता है, जिसका आधुनिक स्थान गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास है। दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा जनपद भी यह है। यह गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला रही है, जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में आता है। अब आते हैं चैप्टर 6 जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव रहे हैं। जैन धर्म में तीर्थकारों की संख्या 24 रही है। प्रमुख जैन तीर्थकारों एवं उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले आते हैं ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। द्वितीय आते हैं अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तृतीय आते हैं संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। सातवें आते हैं चपार्श्वनाथ, जिसका चिन्ह है स्वास्तिक। 16वें आते हैं शांतिनाथ, जिसका चिन्ह है हिरण। 21वें आते हैं नामीनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22वें आते हैं अरिष्टनेमी, इनका चिन्ह है शंख। फिर आते हैं पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह है सर्प। 24वें तीर्थकार ही है वर्धमान महावीर, जिनका चिन्ह है सिंह। वहीं दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हैं। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन लिया था। इन्होंने मुख्य शिक्षा में हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना आदि दी है। वहीं महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थकार रहे हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार भी थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिनसे इन्हें एक पुत्री हुई थी। उनका नाम है अनुजा या फिर प्रियदर्शिनी, जिसका विवाह जामिल के साथ हुआ था। 30 की उम्र में इन्होंने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास लिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जम्बिक में के समीप रजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद इन्हें जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य एवं निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहा जाने लगा। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह बिहार में वितुलाचाल पहाड़ी पर वारागार नदी के तट पर प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया था। इनके अनुयायी में निग्रंथ जो इनके अनुयायी है, वहीं प्रथम अनुयायी में इनके जामिल ही थे। जामिल अर्थात इन्हीं के दामाद। वहीं प्रथम भिक्षुणी में नरेश तदिबहन की पुत्री चंपा थी। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधारों में विभाजित किया है। महावीर के बाद प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा रहे हैं। इनकी मृत्यु को निर्वाणा कहा गया है, जो कि 468 बीसी पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में हुई थी। इनका
देहांत मल्ल राजा सृष्टिपाल के समय हुआ था। जैन धर्म की विशेषताएं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं देते हैं, ना ही मान्यता नहीं देते हैं, आत्मा को मान्यता देते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में त्रिरत्न आते हैं, जिसमें आते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और इसी में 5 महाव्रत भी शामिल है, जिसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म का विभाजन लगभग 1300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिस वजह से कुछ लोग मगध में रहे थे और कुछ लोग मगध से बाहर चले गए थे। जो लोग मगध में ही रुके उन्हें स्थूलभद्र कहा जाने लगा, और जिन्हें स्थूलभद्र मगध में ही जो रुके थे वो स्थूलभद्र के शिष्य थे, अर्थात उन्हें श्वेतांबर की उपाधि दी गई। जो मगध में से कर्नाटक चले गए थे उन्हें दिगंबर की उपाधि दी गई। अब आते हैं प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य में जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जिसमें उदयन वध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक का नाम आता है। मैसूर के गंगवंश के मंत्री का नाम जो है चामुंड। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। वहीं मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। अब आते हैं इनकी जैन संगीतियाँ। जैन संगीति में प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। वहीं द्वितीय 6वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि बल्लवी में हुई थी, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण रहे। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलावस्तु में हुआ था। इसका प्रमाण कैंटोन चीनी अभिलेख में मिला है। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने अपने जन्म का प्रतीक कमल और सांड बतलाया है। इनके पिता शुद्धोदन थे, जो कि शाक्य गण के मुखिया भी थे। इनकी माता माया देवी का निधन 7 दिन बाद ही हो गया था, अर्थात इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माँ खत्म हुई थी। उसके बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। इनका विवाह 16 वर्ष में यशोधरा से हो गया था, जिसके बाद इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम है राहुल। एक दिन की बात है, चन्ना नामक सारथी और कंथक नामक घोड़े के साथ कपिलावस्तु की सैर के लिए से राजा सिद्धार्थ निकले, जिसमें इन्होंने 4 दृश्य देखे। जिसमें इन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव, चौथा एक सन्यासी। इन्होंने इन तीनों को देखा जो कि समाज से जुड़े हुए लोग थे। वहीं एक सन्यासी जो कि सब मंत्र मुक्त माया सब छोड़े हुए हैं। इसी के बाद से उन्होंने एक सन्यासी को देखकर ही 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है, जिसका प्रतीक घोड़ा है। वहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये वैशाली गए, जिसमें प्रथम गुरु इनके अलार कलाम रहे। इन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन का बारे में बताया। वहीं राजगीर में रुद्र का रामपुत्र है, जिन्होंने योग के बारे में बताया। वहीं उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिले, जो कि कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अशक्गाही है। वहीं गया में
विहार में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख की पूर्णिमा की रात ही इन्हें प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष निरंजना फाल्गु नदी के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सिद्धार्थ नाम से नहीं बुद्ध नाम से जाने लगा। जिन्हों जहाँ ज्ञान प्राप्त का किया था उसे बौद्ध गया नाम से जाने लगा और इनका प्रतीक जो है वो पीपल बोधि वृक्ष रखा गया। उपदेश में इन्हें सर्वप्रथम पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी है वहाँ दिए हैं। इनकी अनुयायी बिम्बसर, प्रसेनजीत तथा उदयन रहे। इनके प्रथम अनुयायी में तपस्वी एवं कल्लिक भी शामिल है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारद देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। उनके प्रतीक जो है वो स्तूप को बताया गया है, जिसमें बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप में बताया है। वहीं इनका अंतिम संस्कार मल्ल राजा के द्वारा किया गया था। और विशेषता ये अनीश्वरवादी थे, यह अनात्मावादी थे, पुनर्जन्म को मान्यता देते थे, मध्य मार्गी होते थे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात सभी चीज़ों को छोड़ दो, दुख रहेगा ही नहीं। संसार दुखों से भरा हुआ है, जिसका कारण क्या है? मनुष्य की इच्छा। अर्थात बौद्ध ने इच्छा को त्यागने के लिए कहा है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? इच्छा की समाप्ति, मतलब निर्वाण, और इन दो कोशों मुक्ति दिलाना चाहता है। अपने निर्वाण या मतलब इच्छा की समाप्ति के लिए इन्हें अष्टांगिक मार्ग और 10 शील पद्धति के बारे में बताया गया है। निर्वाण जो है वह जीवन मरण चक्र से मुक्ति पाने का एक जरिया है, जिसका प्रतीक जो है वो है पद चिन्ह रखा गया है। अष्टांगिक मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। 10 शील में आता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, और आता है मद्य सेवन न करना, अर्थात नॉन ड्रिंकिंग, असमय भोजन न करना, नॉन स्टॉप ईटिंग, सुख प्रसाद बिस्तर पर नहीं सोना, नॉट स्लीपिंग ऑन अ सूथिंग बेड, धन संचय न करना, नॉन ऑक्यूमुलेशन ऑफ बेड, स्त्रियों से दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम वुमेन, नृत्य गायन आदि से भी दूर रहना, एब्स्टेन फ्रॉम डांसिंग। अन्य तथ्य: बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। संघ वह है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए जगह दी जाती थी, जिसमें प्रवेश की आयु 15 वर्ष रखी गई है। वहीं बुद्ध के अनुयायी में भिक्षुक में सन्यासी भी थे और उपासक भी थे। भिक्षुक जो सब कुछ मंत्र मुक्त होकर सब कुछ त्याग देते थे, उपासक जो गृहस्थ जीवन में भी रहकर इनको अनुयायी बन सकते थे। वैशाख पूर्णिमा को महत्व दिया गया है क्योंकि उसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनका बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को सबसे पवित्र दिन कहा जाता है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की ही थी। प्रथम मूर्ति जो थी वह मथुरा कला में थी और बाद में सबसे ज़्यादा जो मूर्ति पाई गई वो गांधार कला में पाई गई। बुद्ध के अन्य नाम भी हैं, जैसे शाक्यमुनि, मैत्रेय। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो पद्मसंभव द्वारा किया गया है, जिनसे गुरु रिनपांच के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से रहा है। इन्होंने इसी वज्रयान शाखा के चलते हिमाचल प्रदेश में रेवाड़ झील पर 123 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई थी। अब पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी,
जिसका स्थान राजगृह था। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का था। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति में 383 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि वैशाली में थी। अध्यक्ष सवाकामी थे और शासनकाल काल अशोक का था। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्षता मोकलीपुत्र तिरस ने की थी और शासनकाल सम्राट अशोक का था। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी की थी, जिसका स्थान कुंडलवन था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष ने की थी और शासनकाल कनिष्क का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, जैसे हीनयान और महायान। अब आते हैं चैप्टर 8 शैव धर्म। भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। इसका प्रमाण जो है हड़प्पा काल से ही मिला है, जो कि इसका प्रारंभिक प्रमाण है। वहीं ऋग्वेद में शिव को रुद्र बोला गया है। अथर्ववेद में शिव को भप, सर्प, पशुपति एवं भूपति बोला गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन है। वहीं तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में जो पार्वती है, पार्वती का नाम पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। दक्षिण भारत में प्रसार। दक्षिण भारत में जो प्रसार है वो 63 नयनार संतों के द्वारा किया गया था। वहीं चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल में राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण किया है, जो कि शैव धर्म के ऊपर बनाया गया है। वहीं चोलों में राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, जो कि शैव धर्म पर आधारित है। वहीं कुषाण शासकों की मुद्रा में भी शिव और नंदी की आकृति पाई गई है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय को 4 संप्रदाय में बांटा गया है, जिसमें पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत है। पशुपत के संस्थापक लाकुलिस थे, जो कि भगवान शिव के 18 अवतारों में से ही एक हैं। इसमें सबसे प्राचीन शिव संप्रदाय है ये, और इसके अनुयायी को पंचार्थिक बोला जाता था। वहीं इसका प्रमुख ग्रंथ पशुपत सूत्र है। वहीं कापालिक शैव संप्रदाय में इष्ट देव जो हैं इनके भैरव रहे हैं। इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल है। वहीं कालामुख शैव संप्रदाय में अनुयायी को महाभद्र बोला जाता था। और लिंगायत शैव संप्रदाय जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है, इसमें ग्रंथ शून्य संपादने हैं। इसके प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य बशाव है। इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे जंगम, वीरशैव संप्रदाय। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। अब आती है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय विष्णु के उपासक हैं, जो वैष्णव हैं, जिसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है। इनके उपासक को पंचरात्र कहा जाता था। इनके प्रवर्तक कृष्ण जी हैं, जो कि वृष्ण कबीला से थे। इनका प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में इन्हें देव की पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में बताया गया है। इनका अभिलेख विजयनगर स्तंभ अभिलेख है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार को बताया गया, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि के बारे में बताया है। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अंकोरवाट का मंदिर कंबोजिया, जिसे आप कंबोज के नाम से जानते हैं, के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट का मंदिर कंबोज में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां हैं। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के जो मत हैं वो वशिष्ठी द्वैत हैं, जिसके आचार्य रामानुज हैं। वहीं ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत हैं, जिन्हें आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय के शूद्राद्वैत हैं, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। वहीं शनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत हैं, जिसके आचार्य निम्बार्क हैं। नथिंग सो इम्पोर्टेंट।
अब बात है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में संस्थापक जो है वो है हज़रत मोहम्मद साहब रहे हैं। इनका जन्म 517 ईसा में मक्का, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनकी शादी खदीजा से हुई थी, जिससे इन्हें एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम है फातिमा, जिसकी शादी अली से हो गई थी। 610 ईडी में मक्का में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय देवदूत जिब्रियल ने अरबी भाषा में कुरान मोहम्मद साहब को दी थी, जिसे इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ अर्थात कुरान भी कहा गया है। 622 ईडी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना में यात्रा की थी, तभी से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसके बारे में इन्होंने बतलाया है, जिसकी वजह से इन्हें पैगंबर साहब की उपाधि दी गई है। उसी को फॉलो जो करते हैं वही होते हैं कुरान। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी है उसे खलीफा कहा जाता था। इसी के बाद से इस्लाम का विभाजन हुआ था। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक होगा सुन्नी, दूसरा होगा शिया। सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार इन्हें सुन्नी मुसलमान कहा जाना, और पैगंबर साहब के दामाद अली का जो अनुसरण करते थे उन्हें शिया कहा जाने लगा। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई और 680 ईस्वी में ईरान में अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी गई। अन्य तथ्य: इब्न ईसा पैगंबर साहब की जीवन चरित्र लिखा इब्न ईसाक है। ईद मिलाद उन नबी मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन का दिन है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में ही समाप्त कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला भी कहा जाता है। अब आते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम बैथलहम में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को ही हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बड़ाई के रूप में बैथलहम के निकट नाजरेत में बिताए। वहीं ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे उनके नामों में एंड्रियास और पीटर आता है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ा दिया था, क्योंकि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे थे, अर्थात लोग इनके अनुयायी हो रहे थे, जिस वजह से रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, जिसमें कहा गया है ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। नोट: 12वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रारंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से भी जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे चर्च है। अब आते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक ज़रतुष्ट्र हैं, जो कि ईरानी हैं। इनके शिक्षाओं का संकलन ज़ेनता अवेस्ता नामक ग्रंथ में, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी जो एक ईश्वर को मानते हैं उन्हें आहुर बोलते हैं। वहीं इनके धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।